Assalamu alaikum dear subscribers and viewers, welcome to Mufti Scholarship YouTube channel. In this video today I am going to tell you that how to apply for University Scholarship, Fujian Government Scholarship and Fujian Agriculture and Forestry University. Before starting the main topic, I just want to say you that kindly subscribe this YouTube channel. So let's start now. First of all, please note the official link of this scholarship, which is already available in description of this video. 20 to 25 admissions guide for international students. 2025 Fujian Agriculture and Forestry University admission guide for international applicants. यानी 2025 के एडमिशन हुए हैं फुजान एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी में. So how to apply for master and PhD programs, benefits of university scholarship, benefits of Fujian government scholarship I will discuss in this video. So please don't skip this video. मैं फ्यूचान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स बताऊंगा, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स बताऊंगा इस वीडियो में. आप स्किप नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल बताऊंगा. एलिजिबिलिटी, एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट बी चाइनीज सिटीज़न विथ अ वैलिड पासपोर्ट. आपका वैलिड पासपोर्ट हो जो एक्सपायर ना हो और आप चाइनीज सिटीज़न ना हो. एप्लीकेंट शुड बी इन गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मीट द फिजिकल एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स stipulated by the country and Fujian Agriculture and Forestry University. Please download the attached file for details. यानी एप्लीकेंट जो अप्लाई करने वाला है वो मेडिकली, फिजिकली, मेंटली फिट हो और इसके जो नीचे फार्म एक दिया हुआ है वो फार्म आप डाउनलोड करें, उसके मुताबिक आप टेस्ट करवाएं. वो टेस्ट की रिपोर्ट्स अटैच करके अपलोड करना है आपको. Education background and age limit. Applicants for master degree studies must have a bachelor degree or its equivalent and be under the age of 35. यानी जो मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट हो, एज 35 ईयर्स. और जो स्टूडेंट 2 इयर्स कॉलेज साइड से बैचलर और 2 इयर्स मास्टर किया तो वो अप्लाई कर सकते हैं मास्टर प्रोग्राम में. एप्लीकेंट्स फॉर डॉक्टरल स्टडीज़ must have a master degree or MPhil degree or its equivalent and be the under age of 40. यानी जो PhD के लिए अप्लाई करते हैं वो मास्टर या एमफिल के बेस पे कर सकते हैं. लैंग्वेज प्रोफिशंसी, चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम. एप्लीकेंट फॉर चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम शुड हैव HSK5 सर्टिफिकेट और अबव. जो चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं उसके पास HSK5 होना चाहिए. English language start programs. Applicants from non-English speaking countries for English start programs should have IELTS 6.5, TOEFL 85 points or above, or provide an equivalent level of language ability certificate. जो नॉन स्पीकिंग कंट्री से हैं तो वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें. पाकिस्तान, इंडियन या बंगाली जो हैं ये इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं. Applicants should maintain a friendly attitude towards China and have no criminal record. जो अप्लाई करने वाला है उसके कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और उसकी जो सोच है, उसके जो आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस है वो चाइना के हवाले से पॉजिटिव हो और वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी जमा कराए. फर्दर मोर एप्लीकेंट शुड अवॉइड द लॉज एंड रेगुलेशन ऑफ चाइना एंड द रूल्स ऑफ फ्यूजियान एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी. और इसके अलावा ये चाइना के रूल्स रेगुलेशन, यूनिवर्सिटी के रूल रेगुलेशन भी ओबे करे. एप्लीकेशन प्रोसीजर. क्रिएट योर अकाउंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम. ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम दिया हुआ है, इसमें अकाउंट बनाएं. फिल इन द ऑल इन्फॉर्मेशन एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने हैं, मास्टर प्रोग्राम्स हैं, PhD प्रोग्राम. तो लिस्ट ऑफ मास्टर प्रोग्राम्स है, लिस्ट ऑफ PhD प्रोग्राम्स. यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि मास्टर के कौन से प्रोग्राम्स हैं, PhD के कौन से प्रोग्राम्स हैं. ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा. ये है मास्टर प्रोग्राम्स, लिस्ट ऑफ अवेलेबल सब्जेक्ट्स या अवेलेबल प्रोग्राम. तो इंग्लिश स्टार्ट में कौन से हैं, चाइनीज़ स्टार्ट में कौन से हैं, चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों में कौन से हैं, ये सारी डिटेल्स इस लिस्ट में अवेलेबल है. हर सब्जेक्ट के सामने लिखा हुआ है इंग्लिश स्टार्ट. यानी ये रूरल डेवलपमेंट लिखा हुआ है तो उसके सामने इंग्लिश है. प्लांट बायोलॉजी है तो उसके सामने इंग्लिश है. ये जो भी है पेस्टिसाइड साइंस है तो उसके सामने चाइनीज़ इंग्लिश. पब्लिक मैनेजमेंट चाइनीज़ में है. तो ये सारी बॉटनी बायोलॉजी है तो ये मास्टर में इंग्लिश के मुताबिक है. बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, जो भी है फार्मेसिकल इंजीनियरिंग है, ये सारे इकोलॉजी है, इंग्लिश में है.
तो ये सारी डिटेल्स वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं। इसमें डिटेल्स में दिए हुए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी सिविल इंजीनियरिंग है तो इंग्लिश में है, ठीक है, ये डिटेल्स में बता रहे हैं। कभी पीएचडी में देखें, पीएचडी में भी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, उसके सामने लिखा हुआ है चाइनीज़ स्टार्ट में है, या वेटरनरी साइंस अब पीएचडी में चाइनीज़ में है, प्लांट पैथोलॉजी है वो इंग्लिश में है, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है वो इंग्लिश में है, पेस्टिसाइड साइड इंग्लिश में है, बायोलॉजी जो है वो इंग्लिश में है। जिसके सामने चाइनीज़ और ऑब्लिक इंग्लिश लिखा हुआ है मतलब वो चाइनीज़ में भी है या इंग्लिश में है, दोनों में से एक में पढ़ाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन डेडलाइन, एप्लीकेशन टाइम डेडलाइन क्या है, अप्रैल 13, 2025। बीजिंग टाइम, चाइना के टाइम के मुताबिक अप्रैल 30, 2025 इसकी डेडलाइन है। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यानी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट इंफॉर्मेशन पेज, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन की स्कैन कॉपी। एन एप्लीकेंट शुड सबमिट अ क्लियर स्कैन कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन पेज of his or her passport that will expire on or before February 2026. Renew the passport if requirement is not met. मतलब आपका वैलिड पासपोर्ट हो और उसको स्कैन कॉपी करें उसकी इंफॉर्मेशन पेज, अगर 2026 फरवरी को एक्सपायर हो रहे उससे पहले तो आप या उस पर या उससे पहले एक्सपायर हो रहे तो आप न्यू बनवा लें। हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट नोटराइज फ़ोटो कापी, यानी आपकी जो डिग्री है उसके फ़ोटो कापी करवाएं फिर उसको नोटराइज करवा लें, ठीक है। नोटराइजेशन कोर्ट से होगा, जो नोटरी पब्लिक वाले बैठे हुए वहाँ से। नोटराइज ट्रांसलेशन इन चाइनीज़ और इंग्लिश मस्ट बी अटेड इफ़ द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन चाइनीज़ और इंग्लिश। अगर आपकी डिग्री चाइनीज़ या इंग्लिश के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके ट्रांसलेशन करवाएं नोटरी पब्लिक से, फिर वो नोटराइज करवा लें, ठीक है। An applicant who is a current university student shall submit the certificate of expected graduation issued by her or his university। मतलब जो अभी फाइनल सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं या जिसकी रिजल्ट पेंडिंग में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं होप सर्टिफिकेट के मुताबिक। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, transcript in a language other than Chinese or English shall be added with notarized translation in English or Chinese। Personal statement, a study or research plan in Chinese or in English no less than 800 words। Beside PhD program, applicants need to submit a brief introduction of research experience। यानी स्टडी और रिसर्च प्लान आपको सबमिट करना है, 800 वर्ड से ज़्यादा ना हो, मतलब 800 वर्ड से ज़्यादा हो, कम ना हो। तो और ये है कि पीएचडी वाले जो अप्लाई करते हैं वो अपनी रिसर्च एक्सपीरियंस के इंट्रोडक्शन भी दें। चाइनीज़ या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओवरसीज स्टूडेंट कम फ्रॉम द कंट्री वेयर इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड अप्लाई फॉर इंग्लिश टीचिंग मेजर्स। यानी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज हो, जिस कंट्री में, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है। CV recommendation letters in Chinese or English from 2 professors or associate professor in related academic fields with phone number and email address। The issuance date is after December 2024। 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए प्रोफेसर से या एसोसिएट प्रोफेसर, सही है, उसमें मोबाइल नंबर वगैरह सब हो और दिसंबर 2024 से पहले से इशू किया हुआ ना हो। An applicant under the age of 18 shall submit the legal documents of his or her legal guardian in China। इसका मतलब है जो 18 साल से कम उम्र का है तो वो लीगल गार्डियन सर्टिफिकेट जमा करवाए। द फंड्स गारंटी सर्टिफिकेट इशूड बाय बैंक और गारंटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द इकोनॉमिक गारंटर नॉट रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। यानी बैंक स्टेटमेंट या बैंक गारंटी या इकोनॉमिक गारंटी सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप वालों के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, द फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर फॉरेनर्स शुड बी स्टैम्प्ड बाय हॉस्पिटल एंड इशूड विद इन द 6 मंथ आफ्टर जनवरी 2025। यानी आपके जो मेडिकल फार्म हो वो स्टैम्प किया हुआ हो हॉस्पिटल की तरफ से। फॉर टेम्पलेट, उसके फॉर्मेट ऑलरेडी अटैच्ड है। द फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट आइटम्स, पर्सनल फोटो, स्टैम्प ऑन द फोटो, सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर एंड सील ऑफ हॉस्पिटल इज इनेबल्ड। इसका मतलब यह है कि आपके मेडिकल फार्म में अगर स्टैम्प वगैरह नहीं दिए हुए हैं, डॉक्टर के, हॉस्पिटल के सिग्नेचर स्टैम्प वगैरह नहीं लगे हुए हैं तो वो फार्म इनवैलिड है। और टेस्ट रिपोर्ट भी आपको अटैच करने होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी पुलिस करेक्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो आपके
जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस तालुका से हैं, वहाँ से आप ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। A letter of recommendation on school performance. And applicants who are currently in China should also provide a Chinese or bilingual letter of recommendation on school performance issued by International School Management Department और ट्रेनिंग कॉलेज दे आर करंटली इन। जो चाइना में ऑलरेडी हैं तो वो ये सर्टिफिकेट लें, अदरवाइज छोड़ दें। स्टेटमेंट ऑफ योर व्यूज़ अबाउट चाइना, ट्रूथफुली आंसर द क्वेश्चन एंड साइन ऑफ। चाइना के बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं वो अपने रिटर्न में देना है, उसके फॉर्मेट ऑलरेडी नीचे दिए हुए हैं। Electronic version of personal ID photo on white background. The submitted materials must be clear, true and valid. Applicant is advised to use professional equipment to scan the relevant documents to be submitted and shall be responsible for any consequences resulting from unclear and unidentifiable documents. यानी आप प्रॉपर स्कैनर यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स स्कैन करें। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई उनको तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आप प्रॉपरली सही तरह स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन पीरियड, द यूजुअल रजिस्ट्रेशन पीरियड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, यानी आपके क्लासेस सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। Accommodation, international college will arrange on campus accommodation for new students who registered within the specific period. आपकी जो एडमिशन लेटर में डेट दिया होगा कि इस डेट में आपकी रजिस्ट्रेशन है, उस डेट में आपको पहुंचेंगे तो आपको ईजिली हॉस्टल के रूम मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स हैं डिटेल। FAFU will cover student tuitions, accommodation, health insurance and provide allowance for students. Undergraduate 1500 RMB per month, masters 2000 RMB per month, PhD 2500 RMB per month। यानी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, बैचलर वालों के लिए भी, मास्टर वालों के लिए भी, PhD वालों के लिए भी। बेनिफिट्स हैं, ट्यूशन वगैरह सब कुछ फ्री है। फ्यूचर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी फुली फंडेड है, जैसे कि फ्यूचर यूनिवर्सिटी की है। अगर कोई भी सवाल क्वेश्चन हो तो आप यही मेल में मोबाइल में पूछ सकते हैं। ये फार्मेट दिए हुए हैं, यहाँ से आप फार्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे फार्मेट दिए हुए हैं, यहाँ से आप फार्मेट डाउनलोड करके वो फिल करें, मेडिकल फार्म वगैरह सब। तो ये यूनिवर्सिटी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, इसमें लाजमी अप्लाई करें। फ्यूचर गवर्नमेंट भी फुली फंडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।